हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयिक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था, हम पढ़ रहे हैं एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें हम ग्राफिकल मेथड कर रहे थे, जिसका हमने बोला था कि 4 टाइप्स होती है। तो हम फर्स्ट टाइप कर रहे थे यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसका मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम करवाई थी। आज हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम है minimize z is equal to 6x plus 14y subject to constants 5x plus 4y greater than equal to 60, 3x plus 7y less than equal to 84, x plus 2y greater than equal to 18 and xy greater than equal to 0। और आपको इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकली मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें पता है वी हैव, जो हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो मिनिमाइज जिसको हम करते हैं उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, और ये होते हैं कांस्टेंट्स। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता था कांस्टेंट्स को हम इक्वलिटी में लिख लेते थे, इक्वेशन में। तो देखो, तो मैंने क्या लिखा, वी हैव गिवन 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, 3x प्लस 7y इक्वल टू 84। सिमिलरली मैंने इसको इक्वल टू 18। तो पहला काम आपको इनको तीनों को, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज कर देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक इक्वेशन पकड़ते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो क्या लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन ली हमने 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार x की जगह 0 पुट कर दो एक वेरिएबल को, और एक बार y को 0 पुट कर दो, और हमारे पास वैल्यूज़ खुद ब खुद निकल जाएंगी। तो पहले मैंने क्या किया, व्हेन x इक्वल टू 0, तो देखो x 0 है तो क्या बचा हमारे पास 4y इक्वल टू 60, 4y इक्वल टू 60, और 4 चला गया डिवाइड में, और 60 अपॉन 4 बन गया 15। तो y की वैल्यू 15 आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो y को 0 पुट करोगे, अगर y 0 पुट हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, देखो 5x इक्वल टू 60। तो 5x इक्वल टू 60 बचा, 5 चला गया डिनोमिनेटर में, 5 12 जार 60। तो ये 4 15 जा हो गया, और ये 5 12 जा हो गया 60, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो 0 लिखा, वाई की वैल्यू आई 15 तो वाई 15 लिख दिया। अब देखो वाई की वैल्यू 0 है वो लिख दी, और एक्स की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 84। इसमें भी हम यही करेंगे, पहले x को 0 पुट कर देंगे। अब देखो, जब x 0 हो गया यहाँ पर तो क्या बचा हमारे पास, 7y इज इक्वल टू 84। सो y की वैल्यू आ जाएगी 84 अपॉन 7। तो 7 12 होता है 84। उसके बाद देखो, जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर जो x की वैल्यू है, देखो क्या बन जाएगा, y अगर 0 पुट किया तो क्या बचा, 3x इक्वल टू 84। सो x की वैल्यू आ जाएगी 84 अपॉन 3 मतलब 28, ठीक है। उसको टेबलर फॉर्म में लिख देंगे वैसे ही। जब x 0 था देखो, तो y की वैल्यू 12 आ गई। जब y 0 है तो x की 28 आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। अभी ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन लिखी हमने, x प्लस 2y इक्वल टू 18। उसके बाद वैसे ही x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या बचता है, 2y इक्वल टू 18। सो y की वैल्यू क्या रहेगी, 18 अपॉन 2 मतलब 9। फिर y को 0 पुट कर दो, जब y 0 पुट किया आपने यहाँ पर देखो, तो क्या बचा हमारे पास, x इक्वल टू 18, और यहाँ पे x की वैल्यू 18 आ गई। और इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया वैसे ही मैंने, 0 9 18 और 0। तो पहला काम आपके पास क्या होगा, जितनी भी कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हैं उनको इक्वेशन में लिखने के बाद आपने उनसे टेबल बना देने हैं, ठीक है। ये टेबल बना दिए मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन टेबल्स को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो आप कॉपी पे 1 सेंटीमीटर की लाइंस लगा सकते हो, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर गैप लेके आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा दो, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे इसको पॉइंट को प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखो, जो लिया हुआ है 10 डिवीजन 3 के इक्वली है। तो इसको करते हैं, फर्स्ट हमारे पास ग्राफ था, सॉरी फर्स्ट टेबल था हमारे पास, उसमें वैल्यू जो थी x0 y15। तो यहाँ पे देखोगे आप, x0 है मतलब x है ही नहीं, और y15 है, तो ये बन गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है यहाँ पर x12 y0, तो x12 है और y0 है, तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट। और आप इस लाइन को कर दोगे साथ में ज्वाइन।
और ये बन गया हमारे पास फर्स्ट। साथ में आप इसकी इक्वेशन भी लिख दोगे। इक्वेशन हमारे पास थी 5x + 4y = 60। अब सेकंड लिखते हैं। जो सेकंड हमारे पास था टेबल, उसमें हमारे पास वैल्यू जो थी वो क्या थी, x0 y12, x0 है और y12 है, तो ये बन जाता है। नेक्स्ट है x28 एंड y0। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 30 है, क्योंकि ये क्योंकि तीन का यहाँ पे गैप है, तो मतलब 10 जो कॉलम होंगे वो 3 के इक्वल होंगे। तो हर 3 कॉलम हमारे पास क्या बनाएगा, 1। जैसे कि 27 के बाद 3 अगर आप छोड़ते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 20। तो 20 रहेगा कहीं यहाँ जैसे, ठीक है ना। 27 और 30 के बीच में हमारे पास 3 का गैप आ गया। तो आप देखोगे इसमें 10 कॉलम्स होते हैं, तो ये 3 अप्रोक्सीमेटली 3 की कॉलम अगर आप देखोगे इनके बीच में, तो वो 28 बनाएगा, देन 29, फिर 30 बनेगा। तो यहाँ जैसे मैंने इसको 27 लिख लिया, सॉरी 20 लिख लिया, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर ज्वाइन। तो 12 एंड 28, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास 3x + 7y = 84। अब थर्ड इक्वेशन भी है हमारे पास, x = 0 एंड y = 9। तो x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, और y 9, तो ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट बोला है आपको x 18 y 0, तो x 18 और y 0, तो ये बन गया। इसको आप कर लो ज्वाइन। और ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y = 18। तो अभी तक हमने क्या किया, इक्वेशंस लिखी, जो कॉन्स्टेंट्स हमें दिए थे, उसके बाद हमने क्या किया, उनसे टेबल बनाया, और टेबल को हमने क्या कर दिया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि इनका कॉमन रीजन देखना, कि शेड हमें करना है, लेकिन शेड हम टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे, इसको ओरिजिन बोलते हैं, कि टुवर्ड्स ओरिजिन करें या अवे फ्रॉम ओरिजिन करें। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हर इक्वेशन में जाके कि हमारे पास ग्राफ जो होगा वो किस साइड को हमें शेड करना है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। तो यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। देखो होता क्या है, जो इनइक्वालिटी तुम्हें दी होती है, ये वाली, ये जी इनइक्वालिटी, आप इसमें एक बार x पुट करते हो 0, y 0, दोनों को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसी के बाद मैंने यहाँ पे किया था ये चीज़, ये आपको करनी है। मैंने क्या लिखा, पुट x = 0, y = 0 इन 5x + 4y > 60। तो इसमें मैंने क्या किया, x को भी 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, और बना क्या, 0 > 60। मतलब पूछ रहा है ये कि क्या 0 60 से बड़ा है, और वो क्या चीज़ हुई, फॉल्स, क्योंकि 0 जो है 60 से क्या है, छोटा है, तो मतलब ये फॉल्स हुआ। अगर इक्वेशन फॉल्स आती है तो हम क्या लिखते हैं, शेडेड रीजन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अगर इक्वेशन ट्रू होती तो हम क्या लिखते, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो शेडेड रीजन आएगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी वो ये वाली थी, 5x वाली। तो आपने क्या करना होता है, जो एरोस हैं आप इस तरह से एरो लगा दोगे कि हमारे जो शेड हम करेंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का इस साइड को। फिर सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे देखो इक्वेशन है 3x + 7y > 84। यहाँ पे x को भी 0 पुट कर दो, y को भी 0 कर दो पुट, और देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, 0 > 84, और ये क्या आई, ट्रू। ये ट्रू आई, देखो 0 84 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर शेडेड रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो शेडेड रीजन हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, किसका, 84 वाली, जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली। तो इसका हम टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे, तो हमने एरो लगा दिया डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन, वो है x + 2y > 18 थी, तो इसमें भी पुट कर देना है x को 0, y को 0, और यहाँ पे देखना है 0 18 से बड़ा है, और ये फॉल्स आया। अगर फॉल्स आया तो क्या लिखेंगे हम, शेडेड रीजन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो हम कर रहे हैं ये कब देखा, किस लिए करेंगे हम, यहाँ पर हमें देखना है शेडेड रीजन किस साइड को हमें करना है। तो शेड हम जिस साइड को करेंगे उसके लिए हमें ये वाला क्या करना है, आपको ये वाली चीज़ समझनी है कि शेड हम किस साइड को करेंगे। अगर इक्वेशन फॉल्स आएगी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अगर ट्रू आएगी तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी,
इसका भी हम अवे फ्रॉम ओरिजिन करेंगे। और अब तुम्हें देखना होता है कि इन सभी का कॉमन रीजन कौन सा है। अगर आप देखोगे इस रीजन में, यहाँ पे जो रीजन हमारे पास है, इसमें इसका भी देखो ग्राफ आ रहा है, इस इक्वेशन का भी ग्राफ आ रहा है हमारे पास, और इसका भी आ रहा है। तो मतलब इन तीनों का शेड अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन हमारे पास क्या आया, कॉमन रीजन, और आप इसको शेड कर दोगे। ठीक है ना, ये रीजन हमारे पास कॉमन रीजन आया, ये वाला। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ बनता है, एक पॉइंट यहाँ बनता है, एक पॉइंट यहाँ बनता है, और एक पॉइंट यहाँ बनता है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स की ये हमारे पास लिमिट्स आ गई कि इस बाउंड्री के अंदर ही हमारे पास फंक्शन मिनिमाइज होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट्स को देखेंगे हम, कौन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि क्या फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो उसके लिए पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है 28,0। ये पॉइंट आप देखेंगे तो ये बन गया 18,0। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास नहीं है। तो अब इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। सबसे पहले देखो इसको मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर बी, ये आ गया हमारे पास सी, और ये पॉइंट आ गया डी। तो देखो सी और डी पॉइंट तो हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है ए और बी। अब इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो पॉइंट है आपको देखना है किन दो इक्वेशन से मिलके बन रहा है। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये वाली इक्वेशन 5x + 4y = 60, और आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है 3x + 7y = 84। तो इन दोनों इक्वेशन से मिलके बन रहा है ये पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, पॉइंट। ठीक है, आपको ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट जो इंटरसेक्शन है ये आपको निकालने पड़ेंगे। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को देखना पड़ेगा कौन सी दो इक्वेशंस आ रही है जिससे ये पॉइंट बन रहा है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले हमें ए पॉइंट निकालना है, और किस किस से बन रहा था ये हमारे पास, इन दो इक्वेशन से। अब आपने पढ़ा है एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास काफ़ी मेथड्स होते हैं। तो हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इजी मेथड होता है। उसमें होता क्या, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेम बना देते हैं। या तो एक्स वाला वेरिएबल सेम, सॉरी एक्स वाला कॉफिशिएंट सेम बनाते हैं, या तो वाई वाला कॉफिशिएंट सेम बनाते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक को हमें सेम बनाना होता है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 15 बन जाएगा। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 15 बन जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैंने लिख दी इक्वेशंस, मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 5 से। क्यों, क्योंकि मेरे को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को, उसके कॉफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, 60 3 180। नेक्स्ट 3 5 15, 7 5 35, 84 5 420। और जो दो इक्वेशन आपके पास आई उनको क्या कर दोगे आप, सीधा ही सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपके पास बने इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। अब जब सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके साइन चेंज कर दिए। ये आपके पास कैंसिल हो गया, देखो एक प्लस का एक माइनस का है। अब 12 - 35 - 23, 180 - 420 - 240, और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10.43। अब y की अगर वैल्यू निकल के आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x निकल के आएगा। तो y की वैल्यू मैंने कर दी फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट, उसको सॉल्व किया देखो यहाँ पर, और यहाँ पे निकल गई x की वैल्यू। तो इस तरह से निकालते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको देखना है कौन सी दो लाइंस बन रही है, उन दो लाइंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो ए पॉइंट जो हमारे पास बन गया, पहले एक्स की वैल्यू लिखती फिर वाई की, तो 3.65, 10.43 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ए पॉइंट है ये बन गया हमारे पास 10.65 इंटू 3.64, सॉरी 10.43 एंड 3.65। अब निकालेंगे हम सेकंड पॉइंट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा किन किन इक्वेशन से बन रहा है बी पॉइंट। आप देखोगे तो एक फर्स्ट इक्वेशन और एक थर्ड इक्वेशन से ये बन रहा है।
तो अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो 5x है, यहाँ पर x है, तो अगर मैं सिर्फ इसी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये 5x बन जाएगा, क्योंकि इस पर भी एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा ना मैं दोनों में। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, ये तो वैसा ही रहा, ये 5x, 5 2 10 एंड 18 5 90, तो ये हमारे पास बन गई। और इनको मैंने क्या कर बोल दिया, क्या करना हमने इनको सब्ट्रैक्ट, तो माइनस साइन चेंज हो गया, देखो ये माइनस हो गया, 4 माइनस 10 हो गया -6, 60 माइनस 90 हो गया -30, और y की वैल्यू आ गई 5। अब x की फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर लो तुम, तो मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर दिया और x की वैल्यू आ गई 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो पॉइंट b हमारे पास है वो क्या बन गया 8,5। ठीक है, पॉइंट b बन गया 8,5। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं, तो हम देखेंगे इन सभी पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके कि वैल्यू मिनिमम किस पे आ रही है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए मैंने A B C D। अब z की वैल्यू है 6x + 14y, जो क्वेश्चन था इसको हमने मिनिमाइज करना था। तो अब बारी बारी से सारी वैल्यूज पुट करोगे, पहले A पॉइंट की वैल्यूज पुट करोगे इसमें, मतलब ये x है और ये y है, तो A की वैल्यू पुट करो इसमें, देखो तो 6 x की जगह लिख दिया ये वैल्यू और y की जगह ये लिख दी, मेरा आंसर है 167.92। फिर मैंने B पॉइंट पुट किया, देखो यहाँ पर, तो वैल्यू आई 118। फिर C वैल्यू, C पॉइंट था उसको पुट किया, 72 आया, और D पॉइंट 168 आया। तो इससे क्या पता चला हमारे पास कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 72। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 72 एट पॉइंट 12,0, और किस पॉइंट पे आ रहा है 12,0 पर। तो ये हमारे पास होता है मेथड किसका, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें सॉल्यूशन जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।